कहते हैं जीव ईस भेदहीन चेतन स्वरूप माही, माया सो अनादि एक शांतता ही मानिए। कहते जीव ईस भेदहीन, जीव और ईश्वर के भेद से रहित, हीन यानी रहित, जीव और ईश्वर के भेद से रहित, चेतन स्वरूप माही, चेतन के चेतन का जो स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है? जीव और ईश्वर के भेद से रहित है। अब कहते हैं माया जो उनका जीव ईश्वर का भेद से रहित जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप माही, वो शुद्ध ब्रह्म नहीं, माया सो अनादि एक, उसी के आश्रित, उसी चेतन के आश्रित माया रहती है। और वो माया कैसी है? अनादि। वो माया कैसी? अनादि है, एक और शांत। अनादि है, एक है और शांत है। हमको ये मालूम होना चाहिए अनादि यानी क्या। अन आदि, अन धन आदि, आदि यानी प्रारंभ, प्रारंभ से हम समझेंगे उत्पत्ति, जन्म। तो जिस वस्तु का आदि हो, संसार के जितने जीव है वस्तु इनका आदि है, पर जो माया है वो अनादि है। अनादि मतलब जन्म रहित, उत्पत्ति रहित। उसी प्रकार से ब्रह्म भी उत्पत्ति रहित है। यहाँ हम माया का स्वरूप समझ रहे हैं। तो माया कैसी है? अनादि है, एक है और शांत है। शांत यानी सधन अंत शांत। जैसे हम कहते सपरिवार, तो स उपसर्ग है, स का अर्थ होता है सहित, तो शांत का मतलब होता है अंत के सहित। तो अंत वाली है माया, अनादि है लेकिन अंत वाली है। माया का अंत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान से माया का अंत हो जाता है, इसलिए माया शांत है। और उसके बाद में अगला पैराग्राफ है, सत्य और असत्य ते विलक्षण स्वरूपता को, ताही को अविद्या और अज्ञान हो बखानिए। कहते हैं जो माया है उसका स्वरूप सत्य और असत से विलक्षण है। तो वो चैतन्य जो है सामान्य चैतन्य कहलाता है। तो वो सामान्य चैतन्य उस माया का न विरोधी, यहाँ कहते हो न विरोधी, सामान्य चैतन्य माया का विरोधी नहीं है, बल्कि ताको साधक है, बल्कि उसका साधक है, मतलब उसका सहायक है। उसी के आधार पर, उसी के आश्रय में माया रहती है। चैतन्य ही माया का आश्रय है। ठीक है, अब आगे ये बात और समझो कि चैतन्य सामान्य न विरोधी, सामान्य चैतन्य उसका विरोधी नहीं है, इस बात को भी समझे। अगर सामान्य चैतन्य विरोधी होता तो सामान्य चैतन्य तो सब कहीं व्याप्त है, तो किसी कहीं पर भी अज्ञान की सत्ता ही नहीं रहती, हर व्यक्ति को उसका ज्ञान होता। परंतु हर व्यक्ति कहता मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, मैं भगवान को नहीं जानता हूं, मैंने भगवान को नहीं देखा, बोलते हैं कि नहीं? तो ये अज्ञान क्यों है? तो ये अज्ञान जो है इसका मतलब है कि सामान्य चैतन्य जो कण कण में विद्यमान है, लेकिन वो माया का विरोधी नहीं है। कहते ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान है, लेकिन क्या है? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो जो प्रेम से जब प्रकट होते हैं कोई अवतार आदि के रूप में, तब वो राक्षसों का वध करते हैं। और सामान्य रूप से तो परमात्मा तत्व सब कहीं है, वो कुछ नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि चैतन्य सामान्य न विरोधी, सामान्य चैतन्य माया का विरोधी नहीं है, अपितु वो उसका साधक है। उसी के आश्रय में माया दिखाई पड़ती है, माया रहती है। अब आगे क्या कहते, फिर उसका विरोधी है कौन? तो आगे बताते, वृत्ति में आरूढ़ वा विरोधी वृत्ति जानिए। लेकिन वही सामान्य चैतन्य जो वृत्ति में आरूढ़ है, जो अंतःकरण की वृत्ति में आरूढ़ है, वो चेतन जो वृत्ति में आरूढ़ है ना, वृत्ति के सहित जो चेतन है, वो उस माया का विरोधी है। हमने पढ़ा है अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकल के वस्तु तक जाती है, वस्तु के ऊपर जो आवरण है उसको भंग करती है। तो सामान्य चेतन आवरण भंग नहीं करता,
वृत्ति में जो आरूढ़ है वही चेतन आवरण को भंग करता है। ये बात हमको समझने की, इसीलिए कहा कि सामान्य चैतन्य विरोधिता को साधक है। वृत्ति में आरूढ़ व विरोधी वृत्ति जानिए। वृत्ति में आरूढ़ चेतन बोलो अथवा वृत्ति बोलो अथवा सिर्फ विरोधी बोलो। जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति, वो उसको हटाती है, वो उसको भंग करती है आवरण को। अब कह रहे हैं माया में आभास अधिष्ठान अरु माया मिल। ये ध्यान दीजिए, माया में आभास अधिष्ठान, माया का अधिष्ठान, अरु माया, तीन चीजें हो गई। माया में आभास एक चीज हो गई, चिदाभास यानी कि। दूसरा माया का जो अधिष्ठान है यानी ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व। और तीसरा है माया। ठीक, तीन चीजें हो गई। तीसरा माया मिल। ईस सर्वज्ञ जग हेतु पहचानिए। इन तीनों को मिला करके ईश्वर कहते हैं। जग हेतु पहचानिए। जग हेतु का मतलब संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का हेतु यानी कारण है। ये समझ लीजिए, समझ गए। वही जो माया है, उस माया में आभास, माया का अधिष्ठान और माया, तीन चीज हो गई। तीनों को मिला करके ईश सर्वज्ञ, ईश्वर कहलाता है। और वो ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। क्यों अंतर्यामी है? क्योंकि उसके साथ में माया है। माया जो है क्या है? शुद्ध सतोगुण प्रधान है। तो शुद्ध सतोगुण प्रधान होने से माया जो है क्या? सब कुछ जानती है। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर अंतर्यामी है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, रचना, सारे जीवों के कर्म उसको मालूम है। किस जीव को किस कर्म का कब फल मिलना, कैसे फल मिलना, ये सब देखिए। पूरा संसार चल रहा है। सूर्य का समय निश्चित है, चंद्रमा का समय, उदय अस्त का सब निश्चित है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सब बिल्कुल एकदम टाइम फिक्स है। पंचांग में पहले से सबका टाइम रखा हुआ है। आप एक ही खेत में गन्ना लगा दीजिए और गन्ने के अंदर में मिर्ची के बीज डाल दीजिए, करेला के बीज डाल दीजिए, परवल के बीज डाल दीजिए। अलग अलग सब लताएं निकलेगी। मिर्ची में मिर्ची के पौधे में मिर्ची लगेगी, वहीं परवल में परवल लगेगा, है ना। कहीं गड़बड़ी नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतने सारे हैं तो कंफ्यूजन हो गया, तो मिर्ची के अंदर में मिर्ची मीठी हो गई और गन्ना तीखा हो गया और करेला जो है वो मीठा हो गया। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जो बीज है चाहे जितना आप मिक्स करके डाल दो, जैसा का तैसा रहेगा। ये है परमात्मा की सर्वज्ञता। उसके यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होती। चाहे जितना, जो सूर्य का समय उदय होने का, अस्त होने का, चंद्रमा का समय उदय होने का, अस्त होने का, सब पूरा निश्चित पूरा रहता है। जो कि त्यों कहीं उसके अंदर में, उसके कार्यकाल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। ऐसा ईश्वर है। ठीक है, अब आगे इसकी टीका हम पढ़ेंगे। टीका में कह रहे हैं जीव ईश्वर भेद रहित जो शुद्ध चेतन, ठीक है, जीव ईश्वर के भेद से रहित जो शुद्ध चेतन ताके आश्रित माया है। उसके आश्रित माया, उन्हें चेतन स्वरूप माही। तो चेतन के स्वरूप में मतलब चेतन में आश्रित माया है। सो माया अनादि कहिए आदि रहित है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अनादि यानी कि आदि रहित है। आदि नाम उत्पत्ति का है। जो माया की उत्पत्ति अंगीकार करे। अब ये बात होती कि माया की उत्पत्ति, कोई कह सकता है भी माया की उत्पत्ति है, तो अगर माया की उत्पत्ति तुम स्वीकार करते हो तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि माया की उत्पत्ति हुई कैसे? उसको जो उत्पन्न होता है तो उसको उत्पन्न करने वाला कोई होना चाहिए, कोई है? तो माया को उत्पन्न करने वाला कौन है? माया को उत्पन्न करने वाला तुम कहो कि ये जो संपूर्ण प्रपंच है, संसार है, इससे संपूर्ण ईश्वर की उत्पत्ति, माया की उत्पत्ति हुई है। ये जो संपूर्ण प्रपंच है, इस प्रपंच से माया की उत्पत्ति हुई है। अगर ऐसा बोलोगे तो बिल्कुल बात नहीं बनती। कभी आपने ये सुना है कि पिता की उत्पत्ति पुत्र से होगी? कभी सुना है? नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार से
माया के द्वारा ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो फिर सारे संसार से, प्रपंच से माया की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। अब आगे कह रहे हैं उसी प्रकार से, अब आप जब कह रहे हैं कि इससे नहीं हो सकती और माया की उत्पत्ति, तो फिर चेतन से माननी पड़ेगी, भाई चेतन से उत्पन्न होती है माया। तो चेतन से अगर उत्पन्न होगी तो एक बात है कि जिससे अगर माया से उत्पन्न हुई तो माया की उत्पत्ति अगर चेतन से हुई तो चेतन विकारी हो जाएगा। ठीक है, चेतन जो है वो असंग नहीं रह जाएगा, चेतन को विकारी मानना पड़ेगा फिर कि उससे उत्पन्न हुआ। और जो चेतन अगर विकारी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जीव भाव और ईश्वर भाव तो माया के कार्य है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और बात उठती है कि जीव भाव और ईश्वर भाव तो माया के कार्य है। माया की सिद्धि हुए बिना जीव ईश्वर का स्वरूप असिद्ध है। ठीक है, अगर तुम कहो कि जीव से उत्पत्ति हुई है या ईश्वर से उत्पत्ति हुई है माया की, तो जीव भाव माया के द्वारा ही तो जीव भाव आया है। माया ही तो वो अज्ञान अविद्या के रूप में है, उसी के द्वारा तो जीव भाव आया है और उसी के द्वारा ईश्वर भाव आया है। तो जीव और ईश्वर से भी माया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब कहते हैं तो इसीलिए जीव चेतन या ईश्वर चेतन से माया की उत्पत्ति अगर कही जाए तो असंभव है। तो बोले नहीं, जीव चेतन और ईश्वर चेतन से जो चेतन भाग है उससे होती है, तो बोले वो भी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। और उसके बाद में तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जीव भाव और ईश्वर भाव जो है वो माया के द्वारा ही उत्पन्न है। जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें जीव भाव या ईश्वर भाव माया के द्वारा है। तो माया के द्वारा वो है, तो फिर माया तो पहले से थी तभी तो जीव और ईश्वर हुए। तो फिर माया की उत्पत्ति तुम जीव से या ईश्वर से कैसे कह सकते हो? ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए अब रह जाता शुद्ध चेतन, शुद्ध ब्रह्म। तो बोले शुद्ध ब्रह्म से माया की उत्पत्ति हुई है, अगर ऐसा मानोगे तो चेतन क्या होगा? विकारी हो जाएगा। और श्रुति में क्या कहा गया है कि शुद्ध जो चेतन है वो असंग है, अक्रिय है और निर्विकार है। तो इस श्रुति के सिद्धांत की हानि हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात और है कि अगर शुद्ध ब्रह्म से अगर हम उत्पत्ति माने, माया की उत्पत्ति मानेंगे, तो क्या होगा कि जिज्ञासु को मोक्ष के बाद में ब्रह्म को प्राप्त होता है, चेतन को प्राप्त होता है, ये बात कही जाती है। तो फिर वो चेतन को प्राप्त हुआ और वहां पे भी माया है, तो बताओ उस पे मोक्ष काहे का? उसका बेचारे का मोक्ष काहे का? वहां भी माया पड़ी है, माया के कारण फिर जन्म मृत्यु फिर सब कुछ पड़ा हुआ है, सारा संसार वहां पड़ा हुआ है, तो उसकी मुक्ति काहे की? क्लियर हुई बात? इन तीनों पॉइंटों को आप लोग अपने घर में अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर माया की उत्पत्ति हम मानते हैं तो माया की उत्पत्ति इस प्रकार से असिद्ध है। कोई अगर पॉइंट उठावे, बात को काटे कि माया की उत्पत्ति हो सकती है, तो माया की उत्पत्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकती है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद में कहते हैं इस रीति से माया उत्पत्ति रहित है। ठीक है, इसलिए अनादि है और एक है। ये बात क्लियर हो गई, जो कविता में कही गई वही बात आगे स्पष्ट हो गई। शांत शांत कहिए अंत वाली है, ज्ञान ते माया का अंत होवे है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो माया का अंत हो जाता है। और माया सत असत से विलक्षण है, ये भी पॉइंट क्लियर है। अभी इसको हमने समझा दिया था, जाका तीनी काल में बाद होवे नहीं, और सत उसको सत कहते, जिसका तीनों काल में बाद नहीं होता अथवा नाश भी नहीं होता, उसको कहते हैं सत। ऐसा कौन है? केवल मात्र चेतन है। और माया का ज्ञान से बाद हो जाता है, माया का ज्ञान से बाद हो जाता है। तो इसलिए जो माया है वो चेतन से, वो सत से विलक्षण है। माया का बाद हो जाता है, इसलिए माया सत से विलक्षण है। अब नंबर 3 पॉइंट, जाकी तीनी काल में प्रतीति होवे नहीं, सो शश श्रृंग
बंध्यापुत्र, आकाश फूल आदि असत कहिए है। जिसकी तीनों काल में प्रतीति नहीं होती उसी को असत कहते हैं। तो ऐसा कौन है? शशशृंग, खरगोश के सिंह, बंध्या का पुत्र और आकाश के फूल, ये तीनों क्या है? असत है। और भी ऐसी चीजें मिल जाएगी। परंतु जो माया है, नंबर 4 पॉइंट, ज्ञान से पूर्व माया और ताका कार्य प्रतीत होवे है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक माया और माया का कार्य प्रतीत होता है। पूरा स्पष्ट रूप से सबको दिखाई पड़ रहा है। सब खा रहे, पी रहे, उठ रहे, भोग रहे, सारा सब माया का कार्य का अनुभव कर रहे हैं। तो नंबर 1, जागृत में, जागृत विषय मैं अज्ञानी हूं, ब्रह्म को नहीं जानू हूं, इससे माया प्रतीत होवे है। ठीक है, जागृत अवस्था में हमको माया की अनुभूति होती है। मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, कई चीजें पूछ लिए जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। हर व्यक्ति के पास में अज्ञान की अनुभूति है। तो ये हो गया अज्ञान, ये क्या है? माया है। उसके बाद में स्वप्न अवस्था में नाना प्रकार के पदार्थ प्रतीत होते हैं। अज्ञान के कारण तो प्रतीत होते हैं और वहां पे होता कुछ नहीं। तो वो सब पदार्थ का जो है, जो दिखते हैं, उनका उपादान कारण भी माया ही है। तो स्वप्न अवस्था में भी माया है। उसके बाद में सुषुप्ति सुषुप्ति में, जब सुषुप्ति में व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है और जब जागता है तो जागने पर बोलता है मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना है। सबका अनुभव है, हर जीव का अनुभव है। तो सुख से सोया, एक तो सुख है वहां पर, दूसरा कुछ भी नहीं जाना। जो कुछ भी नहीं जाना वो क्या है? अज्ञान है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान का अनुभव है, अज्ञान की स्थिति है। तो अज्ञान की प्रतीति वहां होती है, अज्ञान का भान वहां पर होता है। मैं सुख से सोया, कछु भी न जानता भया, सो स्मृति अज्ञात वस्तु की होवे नहीं। ऐसा जो याद करता है तो वो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो उसने अनुभव किया वो अपना अनुभव यहाँ पर याद करके बोलता है। लेकिन वो यहाँ पे याद करके बोलता है, अगर वहां पर उसने सुख और आनंद की अनुभूति न किया होता, ज्ञान की अनुभूति न किया होता तो बोल पाता? नहीं बोलता। बोलता है, स्मृति करता है, इसका मतलब उसने अनुभव किया है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान की उपस्थिति है। ठीक है, इस प्रकार से याते सुषुप्ति में अज्ञान का भान होवे है, सो अज्ञान और माया एक ही है, तिनका भेद नहीं है। ठीक है, तो उनका भेद नहीं है। या प्रकार ते तीनों अवस्था में माया की प्रतीति होवे है। इस प्रकार से तीनों अवस्था में माया की प्रतीति होती है। और क्या कहते हैं, इसीलिए माया असत से विलक्षण है। पहले बताया था माया सत से विलक्षण है और अब बता रहे कि माया असत से विलक्षण है। तो माया इस प्रकार से सत और असत से विलक्षण है। ये यहाँ पर ऊपर के जो 2 पैराग्राफ, 2 जो पद्य है वो हो गए, 2 स्टैंजा हो चुके हैं। अब इसके बाद में या प्रकार से तीनों अवस्था में माया की प्रतीति होवे है, याते असत से विलक्षण है। इस रीति से सत असत से विलक्षण जो माया, ताका कार्य भी सत असत से विलक्षण है। तो माया जब सत असत से विलक्षण तो उसका कार्य, सारा प्रपंच, सारा संसार, जो कुछ भी हमको 5 इंद्रियों के द्वारा देखने में, सुनने में, भोगने में आ रहा है वो सब कुछ भी क्या है? सत असत से विलक्षण है। अब आगे कह रहे हैं, इस रीति से सत असत से विलक्षण को ही अद्वैत मत में मिथ्या कहे हैं और अनिर्वचनीय कहे हैं। याते माया और ताके कार्य ते द्वैत की सिद्धि होवे नहीं। ठीक है, इसलिए माया और उसके कार्य से द्वैत की सिद्धि नहीं होती। कहते जैसे चेतन सत रूप है तैसे माया और ताका कार्य सत रूप होवे तो द्वैत होवे। अगर माया जो है अगर उसका कार्य सत रूप होवे तो उससे द्वैत होवे। सो माया और ताका कार्य सत असत से विलक्षण होने ते मिथ्या है। देखो, एकमात्र जो ब्रह्म चेतन है वो ब्रह्म चेतन ही एकमात्र सत है। ये श्रुति का सिद्धांत है।
तो एकमात्र चेतन तत्व ही सत है। ठीक है, अब अगर माया भी सत हो तो क्या होगा, दो चीजें सत हो गई, जो अद्वैत का जो सिद्धांत है वो खराब हो जाएगा, तब द्वैत हो जाएगा, क्योंकि एक चीज के बदले दो चीजें सत हो गई तो द्वैत हो जाएगा। तो माया जो है वो क्या है, सत असत से विलक्षण है, इसलिए माया सत नहीं है, इसीलिए जो अद्वैत का सिद्धांत है वो सुरक्षित है, यहाँ पे द्वैत की उत्पत्ति नहीं है, ये कहने का मतलब है। सो माया और ताका कार्य सत असत से विलक्षण होने से मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या पदार्थ से द्वैत होवे नहीं, जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है तिनसे द्वैत होवे नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ क्या है, सब मिथ्या है, तो उनसे द्वैत नहीं उत्पन्न हो सकता ना। तो वह क्या करेंगे, अगर हम हैं और स्वप्न में हमने देखा कि एक चोर आ गया, डाकू आ गया, या हमारा कोई भाई आ गया, कोई कुछ भी हमने देख लिया, तो स्वप्न में जो है उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है, तो रहे तो हम अकेले ही, हम तो अकेले ही हैं वहां पर, दूसरा कहाँ है। यही बात कह रहे तो कि एक चेतन ब्रह्म ही सतरूप है, उसके अतिरिक्त जो दूसरा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में आगे का कल करेंगे, आज पर्याप्त हो चुका है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद